मित्रों, हमारे समाज में बुराइयां सभी युगों में ही रही है। खासकर नारियों पर किसी न किसी प्रकार का अत्याचार सभी युगों में होता रहा है और इसका प्रमाण हमारा धर्म ग्रंथ रामायण और महाभारत है। आज हमारे समाज में हर रोज नारियों का शोषण हो रहा है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी नारी के यौन शोषण से जुड़ी एक कथा का वर्णन किया गया है। तो आइए जानते हैं नारी के यौन शोषण की पौराणिक कथा के बारे में। तो आज की इस खास वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अथर्व और आप देख रहे हैं अथर्व तिवारी यूट्यूब चैनल। यदि आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। भारतीय शास्त्र सदा ही पारदर्शी रहा है। उस समय के लेखकों ने समाज में व्याप्त बुराइयों, कुप्रथाओं आदि को छुपाने की अपेक्षा सदैव उजागर व स्पष्ट किया। चंद्रवंश के राजा ययाति की पुत्री माधवी से जुड़ी इस कथा का उल्लेख महाभारत के उद्योग पर्व में है। यह कथा है नहुष कुल में जन्मी माधवी की। माधवी राजपुत्री थी जिसे उसके पिता ने ही कई लोगों से संबंध बनाने को विवश कर दिया। कथा के अनुसार ऋषि विश्वामित्र का एक गालव नामक शिष्य था जो बहुत ही गरीब था। शिक्षा पूरी होने के बाद विश्वामित्र ने उसकी गरीबी के कारण उससे गुरु दक्षिणा लेने से मना कर दिया, परंतु गालव को यह अच्छा नहीं लगा और वो विश्वामित्र से गुरु दक्षिणा मांगने की जिद करने लगा। गालव की जिद से नाराज होकर विश्वामित्र ने उससे 800 शामकर्ण घोड़े मांग लिए जो अत्यंत दुर्लभ थे। गुरु की आज्ञा अनुसार गालव आश्रम से घोड़े की खोज में निकल पड़ा। गालव सबसे पहले सहायता हेतु अपने मित्र गरुड़ के पास गया। गरुड़ ने गालव से कहा कि हमें प्रतिष्ठानपुर के महाराज ययाति के पास चलना चाहिए, वही हमारी सहायता कर सकते हैं। महाराज ययाति उन दिनों सबसे सम्मानजनक राजा माने जाते थे। गालव और गरुड़ राजा ययाति के पास पहुंचे और सारा हाल कह सुनाया। राजा ययाति गरुड़ की बात सुनकर प्रसन्न हुए, परंतु उस समय उनकी स्थिति वैसी नहीं थी जैसा गरुड़ समझते थे। कई राजसूय और अश्वमेध यज्ञ करने के कारण राजा का राजकोष खाली हो चुका था। लेकिन कुछ समय विचार करने के बाद ययाति ने अपनी त्रैलोक्य सुंदरी पुत्री माधवी को समर्पित करते हुए गालव से कहा कि हे ऋषि कुमार, मेरी यह पुत्री दिव्य गुणों से सुशोभित है। मेरी पुत्री को यह वरदान है कि वह चक्रवर्ती सम्राट को जन्म देगी और जन्म के पश्चात पुनः चिरकुमारी हो जाएगी, इसलिए इसे अपने साथ ले जाइए। परंतु आपसे मेरी प्रार्थना है कि अपना कार्य पूरा करने के उपरांत आप मेरी कन्या मुझे लौटा देंगे। ययाति के इतना कहते ही गालव ने सोचा कि ऐसी सर्वगुण संपन्न एवं सुंदरी के बदले कोई भी राजा अपना राज्य तक दे सकता है, फिर 800 शामकर्ण अश्व क्या है। माधवी को संग लेकर गरुड़ और गालव सर्वप्रथम अयोध्या के राजा हर्षव के पास पहुंचे और उन्हें अपनी सारी बात बताई। तब राजा हर्षव ने कहा कि इस समय तो मेरे पास शामकर्ण अश्वों की संख्या 200 ही है। हर्षव ने अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए गालव और गरुड़ को यह सलाह दी कि आपको मेरे ही समान अन्य राजाओं से भी माधवी के बदले में वैसे शामकर्ण अश्वों की प्राप्ति का उपाय करना होगा। मैं अपने 200 अश्वों को देकर माधवी से केवल एक पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना करूंगा। दूसरा कोई चारा न होने के कारण गालव और गरुड़ ने अयोध्यापति हर्षव की बात मान ली और माधवी को अयोध्या में छोड़ दिया। यथा समय राजा हर्षव के संयोग से माधवी ने वसुमना नामक पुत्र को जन्म लिया, जो बाद में चलकर अयोध्या के राजवंश में परम प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद गालव और गरुड़ काशीराज दिवोदास के दरबार में पहुंचे। गालव और गरुड़ के अनुरोध पर वह भी अपने 200 शामकर्ण अश्वों को देकर माधवी जैसी सुंदरी से पुत्र प्राप्त करने के लोभ में ना रोक सके। यह भी नियत समय पर माधवी के संयोग से काशीराज दिवोदास ने प्रतनदन नामक पुत्र की प्राप्ति की, जो बाद में काशी राज्य का पुनराधक ही नहीं परंपरागत शत्रुओं का भी विध्वंसक भी हुआ। इसके उपरांत गालव और माधवी पक्षीराज गरुड़ के संग भोजराज उशिनर के यहाँ पहुंचे। गालव और गरुड़ की प्रार्थना पर राजा उशिनर ने भी त्रैलोक्य सुंदरी माधवी के संयोग से एक पुत्र प्राप्त कर अपने उन दुर्लभ अश्वों को उन्हें सौंप दिया। भोजराज का यही तेजस्वी पुत्र बाद में शिवी के नाम से विख्यात हुआ, जिसकी दानशीलता की अमर कहानी आज भी पुराणों में वर्णित है। तीसरे पुत्र की उत्पत्ति के बाद भी माधवी का रूप सौंदर्य पूर्ववत बना रहा। गालव को अपनी गुरुदक्षिणा देने के लिए अब 200 अश्व ही शेष थे। गालव द्वारा विश्वामित्र से प्राप्ति की गई अवधि समाप्त होने वाला था एवं गालव और गरुड़ को यह ज्ञात हो चुका था
कि धरती पर इन 600 शामकर्ण अश्वों के सिवा कोई भी ऐसा अश्व नहीं है। अंततः 600 अश्व और त्रैलोक्य सुंदरी माधवी तथा गरुड़ को संग लेकर वह विश्वामित्र के पास पहुंचे और शेष 200 अश्वों की प्राप्ति में असमर्थता प्रकट करते हुए कहा कि गुरुवर, आपकी आज्ञा से इस भूमंडल पर प्राप्त 600 शामकर्ण अश्वों को मैं लेकर आ गया, जिन्हें आप कृपा कर स्वीकार करें। अब इस धरती पर ऐसा एक भी अश्व नहीं बचा है। अतः मेरी प्रार्थना है कि शेष 200 अश्वों को शुल्क के रूप में आप दिव्यांगना माधवी को अंगीकार करें। गालों की प्रार्थना का समर्थन गरुड़ ने भी किया। विश्वामित्र ने अपने प्रिय शिष्य की प्रार्थना स्वीकार कर ली और माधवी के संयोग से अन्य राजाओं की भांति उन्होंने भी एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति की, जो कालांतर में अष्टक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनकी राजधानी का सारा कार्यभार ग्रहण किया और माधवी के बदले राजाओं से प्राप्त उन 600 दुर्लभ शामकर्ण अश्वों का भी वही स्वामी हुआ। इन चारों पुत्र की उत्पत्ति के बाद भी माधवी ने गालों को गुरु के ऋण से मुक्त कर दिया। फिर वह अपने पिता राजा ययति के पास वापस चली गई। उसके अंततः रूप और यौवन पर चारों पुत्र की उत्पत्ति के बाद भी कोई कमी नहीं हुई थी। अपने इन चारों यशस्वी पुत्रों की उत्पत्ति के बाद जब वह पिता के घर वापस आई तो पिता ने उसका स्वयंवर करने का विचार प्रकट किया। तो माधवी ने किसी अन्य पति को वर्ण करने की अनिच्छा प्रकट कर तपोवन का मार्ग ग्रहण कर लिया। तो दोस्तों, अब तो आपने नारी यौन शोषण की पौराणिक कथा के बारे में जान ही लिया होगा। यदि आज की हमारी एक खास पेशकश आपको पसंद आई हो तो जाने से पहले एक बार वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार इसी खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।